असीमित लोग है ना, और मांग जो करते हैं वस्तु वो तो सीमित है ना। क्या है? सीमित। वस्तुएं क्या है? सीमित है। और मांग क्या है? असीमित है। जैसे आप एक बच्चा हो, ठीक, आप छात्र हो, आपकी इच्छाएं हमेशा फ्लक्चुएट होता है, हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते, लेकिन संसाधन क्या होता है? कम होता। तो सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के अध्ययन को ही या संयोग को ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। तो मतलब जब उसका अध्ययन करते हैं तो किसमें? अर्थशास्त्र में। क्योंकि मानवीय इच्छाएं क्या है? अनंत है। और संसाधन क्या है? सीमित है। संसाधन क्या है? सीमित है। अब देखिए इस विषय के रूप में इसे रेगनर फिंच साहब ने, कौन बेटा? रेगनर फिंच साहब। रेगनर फिंच ने इसको दो भाग में बांटा था। दो भागों में बांटा था, समष्टि और व्यष्टि। छोटा समष्टि और व्यष्टि। समष्टि मतलब मैक्रो, समष्टि मतलब मैक्रो इकोनॉमी। कौन सा अच्छा? मैक्रो इकोनॉमी। समष्टि बोले तो मैक्रो और व्यष्टि बोले तो माइक्रो। समष्टि में क्या होता है बच्चा? पूरे इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं। किसका? इन्वायरमेंट का। जैसे पूरा वातावरण का। जैसे अभी देखिए, मान लेते हैं ये क्लास एक दुनिया है, ठीक है? क्लास एक दुनिया है और इस पूरे क्लास का अध्ययन जो होगा किसके अंदर होगा? मैक्रो के अंदर। अब व्यष्टि व्यक्तिगत कहकर आप इतने बच्चे हो, इसमें एक व्यक्ति एक स्टूडेंट की इच्छाओं का अध्ययन, एक स्टूडेंट की इच्छाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रो। क्या कहलाता है? व्यष्टि। मतलब इंडिविजुअल देखा जाता है, एक व्यक्ति क्या मांग कर रहा है ना, उसको कौन सा संसाधन संतुष्ट करेगा, इसको क्या कहा? माइक्रो। ठीक, तो किसने बेटा सबसे पहले इसको किसने डिफाइन किया था? ठीक है। लेकिन हमें शास्त्र का नाम पहले अर्थव्यवस्था जान लेते हैं। पहले एक चीज बताइए, अर्थ किसको कहते हैं बेटा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थ धन किसको कहते हैं? धन। आपको आपके श्रम के बदले, आपको आपके मेहनत के बदले जो रुपया प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? धन। अर्थ या आय। ठीक, क्या कहलाता है? धन या आय। ठीक, इसी के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा? अर्थव्यवस्था। क्या कहा गया? अर्थव्यवस्था। ज्ञान के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम तीन भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में? तीन भाग में। कौन? एक तो पहला भाग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा नई विचारधारा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये भारत की देन, ठीक है। अभी देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी मतलब जिसमें पूंजी का प्रवाह हो, जिसमें पूंजी का प्रवाह हो, अर्थात कहने का मतलब जिसमें उत्पादन का स्वामित्व व्यक्ति के हाथ में, किसके हाथ में? व्यक्ति के हाथ में हो, उसको क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब उत्पादन का स्वामित्व निजी अर्थव्यवस्था, तो क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, क्या है? और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में, जैसे एग्जांपल व्यक्तिगत हाथों में हो, क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, एग्जांपल जैसे अभी कोई चीज उत्पादन करना, जैसे मोबाइल को बनाना है, तो यहाँ मोबाइल कौन? जियो कंपनी उत्पादन करता है। ये क्या हो गया? व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत हो गया ना। ठीक, यहाँ सरकार उत्पादन नहीं कर रही, कोई व्यक्ति कर रही है,
तो जिस देश में ये लागू होती है उसको क्या कहते हैं? पूंजीवादी व्यक्तिगत और व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था। तो ऐसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है कौन सा बच्चा? अमेरिका, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन। ये सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला। चीन भी है ना? नहीं, साम्यवादी है। उसका दूसरा केस है, ठीक है। उसको इसको समाजवादी में रख सकते हो। हाँ, ठीक, समाजवादी ये में। समझ गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब दूसरा वाद क्या है बेटा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का स्वामित्व सरकार के हाथ में हो। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का स्वामित्व सरकार के हाथ में हो, वो क्या कहलाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक। अभी जैसे भारत या रूस, चीन, ठीक, ऐसे भारत में मिश्रित है, ठीक है। जैसे रूस देखिए या फिर चीन देखिए, ठीक, यहाँ पर उत्पादन कौन करता है? सरकार करती है, ना कि निजी कंपनियां करती है। ठीक, कौन करता है? सरकार करती है। जैसे मैं अभी हाल में क्यूबा संकट पढ़ाए थे आप लोग को। क्यूबा मिसाइल संकट 1962। क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ाए थे ना? हाँ हाँ। ठीक, तो क्यूबा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? क्यूबा क्या करता है? उत्पादन सरकार करता, ना कि वहाँ कोई लोग करते हैं। अगर कोई मान लो जैसे इस अर्थव्यवस्था में क्या है? सभी का सभी कौन करते हैं? उत्पादन, खेती करना। खेती में कर्मचारियों को क्या करेंगे? सरकार नौकरी दे देंगे कि तुम भैया किसान हो। उत्पादन करके कहाँ? सब सरकार के यहाँ जमा होगा। या अपनों सब अपने पास नहीं, निजी में अपने पास